जय हिंद दोस्तों। तो आज अपन शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज बेसिकली अपन 3 शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। एसएमपी, समपी। देखो अपन जनरली क्या करते हैं, चंपी करते हैं ना, तो अपन यहाँ समपी के बारे में पढ़ेंगे। यानी स से अपन पढ़ेंगे समाजीकृत के बारे में, उसके बाद म से अपन मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क उद्दोलन के बारे में, और पी से अपन पर्यटन के बारे में, पी से अपन परियोजना के बारे में। तो ये जो 3 शिक्षण विधियां पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। हमेशा की तरह सिर्फ चीजों को देखेंगे नहीं, बल्कि चीजों को बहुत अच्छी तरीके से याद करते हुए चलेंगे। आप मेरे साथ यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे, आई गारंटीड कि वो चीजें आपको पक्की याद होगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के बारे में। तो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि में क्या क्या बताया जाता है, देखो सबसे पहले इसमें विशेष के बारे में, यानी जो भी इसमें अपन बेसिकली 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले विशेष के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी मतलब कि कुछ सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषाएं खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके कुछ उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो किस किस के बारे में पढ़ेंगे इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी कुछ बेसिक से जानकारी, यानी कुछ सामान्य से जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी एसपी के बारे में पढ़ेंगे, एसपी साहब के बारे में पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसके उद्देश्यों के बारे में यू से पढ़ेंगे, यू यानी यू के बारे में देखेंगे। उसके बाद इसके प्रकारों के बारे में यूपी, यानी एसपी साहब कहाँ के, यूपी के, तो एसपी के बारे में पढ़ेंगे, यूपी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद गुण, गुण यानी कि जी एसपी, यानी कि यूपी जी के एसपी, यानी कि अपन एसपी जी कहाँ के, यूपी के, उनके बारे में देखेंगे। तो क्या क्या देखेंगे उनके बारे में, तो देख लेते हैं अपन यूपी जी के, यानी यूपी के एसपी जी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें समाजीकृत जो विधि है, समाजीकृत अधिगम जो विधि है, इसमें सामान्य से जानकारी क्या होती है, इसमें सामान्य से जानकारी दी हुई होती है कि इस विधि के बारे में कुछ बेसिक से अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कि ये है ना अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर उपलब्ध कराती है। ये क्या होती है, यह विधि विद्यालय का शैक्षिक वातावरण है जिसका उद्देश्य बालकों का समाजीकरण करना है। मतलब कि इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रो देते हैं कि ये क्या होती है, अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर। जो समाजीकृत विधि है ना, ये बच्चों को समाजीकृत विधि यानी समाज में ले जाकर के बोलने का मौका देती है, अभिव्यक्ति करने का मौका देती है, समाज में एक्सप्लोर होने का मौका देती है। उसके बाद शैक्षिक कार्यक्रम है, यह विधि विद्यालय का शैक्षिक कार्यक्रम है, यानी विद्यालय में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को समाज में, यानी बच्चों को समाज में ले जाया जाता है और उनको कहा जाता है कि खोलो अपने आप को, समाज से इंटरेक्ट करो अपने आप को, समाज से 1 to 1 करो, समाज से कनेक्शन बिठाओ अपने आप का। तो ये विधि एक शैक्षिक कार्यक्रम, जिससे टूर वूर पे नहीं ले जाते, कुछ इस तरीके का, जिसका उद्देश्य बच्चों का सामाजिकीकरण करना है। और नेक्स्ट बताया जाता है यहाँ पे सामाजिक बोध हेतु उपयुक्त, और सामाजिक ये जो विधि है ना सामाजिक बोध के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सो बेसिक सा इंट्रो क्या देखा हमने देखा बेसिक सा इंट्रो कि ये विधि एक सामाजिक कार्यक्रम है, एक शैक्षिक कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को सामाजिक बोध होता है, जिसमें बच्चा अभिव्यक्ति के लिए खुलता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या जाती है कि शैक्षिक कार्यक्रम में देखो चीजें ट्रिकी तरीके से याद रखनी। अभी आपको याद है मैं जानती हूँ, लेकिन क्या 5-7 दिन बाद भी उतना ही बेहतरीन तरीके से याद होगा? नहीं। तो हमें चीजों को होल्ड करके रखना है। देखो कोई चीज याद हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं है, याद होने के बाद वो चीज मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ अपन देख लेते हैं कि क्या बताया जाता है यहाँ पे बताया जाता है कि शैक्षिक कार्यक्रम में अगर आपकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका सामाजिकीकरण अच्छा नहीं हुआ है, आपका सामाजिक बोध अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ विशेष में हमारा पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ सबसे पहले बताया जाता है कि शैक्षिक कार्यक्रम में अगर आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, इट मीन्स आपका सामाजिक बोध अच्छा नहीं हुआ, आपका सामाजिकीकरण की प्रक्रिया अच्छी नहीं हुई, जो भी आपका शैक्षिक कार्यक्रम स्कूल में हो रहा है। तो शैक्षिक ये जो होता है ना वो एक शैक्षिक कार्यक्रम होती है। और ये जो विधि होती है आपको अभिव्यक्ति का, यानी आपको बोलने का मौका देती है। ये जो विधि होती है आपके अंदर सामाजिक बोध पैदा करती है। ये जो विधि होती है ये आपको सामाजिक बोध पैदा करती है और सामाजिक अभिव्यक्ति का मौका देती है। तो बेसिक से इंट्रो अपने देख लिया कि अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, यानी शैक्षिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें अगर आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, स्पीच वगैरह में भाग नहीं ले पा रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका सामाजिक बोध या सामाजिकीकरण अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। शैक्षिक कार्यक्रम में आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आपका सामाजिक अभिव्यक्ति, आपका सामाजिक बोध, आपका सामाजिकीकरण अच्छा नहीं हो। शैक्षिक कार्यक्रम में अभिव्यक्ति में आपका सामाजिक बोध अच्छा नहीं हो। तो बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गया अपना, हो गया बेसिक से इंट्रोडक्शन। बेसिक से इंट्रोडक्शन में क्या देखा आपने, सबसे पहले इसमें विशेष में जानकारी देखी कि यहाँ पे आपके यहाँ देखा आपने कि शैक्षिक कार्यक्रम में आपकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं हो रही। इसका कारण ये है कि आपका सामाजिकीकरण की प्रक्रिया अच्छी तरीके से नहीं हुई है। तो ये बेसिक सा इंट्रो था हमारे सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के बारे में, या फिर सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के बारे में। उसको नेक्स्ट देखते हैं इसकी परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाओं के बारे में क्या आ जाता है यहाँ पे कि परिभाषाओं के बारे में कुछ नाम आते हैं। कौन कौन से नाम आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले शब्दकोश आता है, उसके बाद बाइनिंग एंड बाइनिंग आता है। शब्दकोश के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है, बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है, एम मुफात के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है, बेसले के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है। यानी कि शब्दकोश यानी एस के द्वारा, उसके बाद बाइनिंग और बाइनिंग यानी पी के द्वारा, एस बी के द्वारा, और यहाँ अपने मुफात यानी एम के द्वारा, और उसके बाद वेस्ले यानी कि अपने बी से बी द्वारा, एम बी के द्वारा, यानी कि अपने सब एम बी तुमने खत्म कर दी यार। मेरे लिए तो कुछ रखते हैं, शाम तक तो कुछ रखते हैं, मेरे को भी तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना था सोशल मीडिया पर। सब एम बी खत्म कर दी तो परिभाषा देने कौन आता है, सब एम बी आ जाता है। तो सब और उसके बाद एम बी। देखो
एस से कौन आता है? शब्दकोश। शब्दकोश, शब्दकोश के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है? अरे यार देखो, इतनी बड़ी डिक्शनरी है कि सभी बच्चों का सहयोग चाहिए मुझे मीनिंग ढूंढने के लिए। इतनी बड़ी डिक्शनरी में मैं अकेले मीनिंग कैसे ढूंढूं? तो मुझे सब बच्चों का सहयोग चाहिए कि तुम सब बच्चे मिलकर के मेरी शब्दकोश में मदद, डिक्शनरी में शब्द ढूंढने में मदद करो। शब्दकोश के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है? यह विद्यार्थियों की सहभागिता से अधिगम की प्रक्रिया है। यानी ये जो विधि है ना, ये साथ में मिलकर के सीखने की विधि। ये कौन कहता है? शब्दकोश कहता है कि शब्दकोश के द्वारा कहा जाता है कि ये विधि बच्चों के साथ में मिलकर के सीखने की विधि। शब्दकोश के द्वारा क्या कहा जाता है? इतना बड़ा शब्द, इतना बड़ा शब्दकोश है, मेरे से मीनिंग नहीं ढूंढी जा रही है इसमें, तो सब बच्चे साथ में आओ, अपन सब मिलकर ढूंढते हैं, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। तो ये शब्दकोश के द्वारा कहा जाता है। उसके बाद बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा क्या कहा जाता है? पति पत्नी दोनों तो क्या कहते हैं? ये संकुचित परिभाषा भी देते हैं, ये व्यापक परिभाषा भी देते हैं। अब संकुचित परिभाषा क्या है और व्यापक परिभाषा क्या है? संकुचित परिभाषा यहाँ दी जाती है कि अध्यापक अपने कालांश को छात्रों को सौंप देता है, छात्रों को चुनी हुई समिति को सौंप देता है और खुद कक्षा से बाहर चला जाता है। ये तो एक तो बेसिक सी, यानी ये तो बहुत लिमिटेड परिभाषा हो गई ना, कि अध्यापक क्या करता है कि छात्रों को सौंप देता है और खुद कक्षा से आउट हो जाता है। तो ये संकुचित परिभाषा बाइनिंग के द्वारा दी जाती है। अब विस्तृत परिभाषा क्या दी जाती है? व्यापक परिभाषा क्या दी जाती है? व्यापक परिभाषा है कि ये एक ऐसा, यानी कक्षा कार्य है, एक ऐसा कक्षा का काम है जो सामाजिक चेतना और व्यक्तिगत दायित्व की भावना को दिखाता है। आपके समूह, यानी आपके अंदर कितनी समूह में रहने की इच्छा है, आपके अंदर कितने ऐसे वैल्यू है कि आप अपने दायित्व को पूर्ति करते हो। तो ये अपने व्यापक परिभाषा। तो बाइनिंग एंड बाइनिंग हस्बैंड वाइफ के द्वारा कौन सी परिभाषा दी? जनरली मानते अपन के वाइफ के द्वारा थोड़ी संकुचित दी गई, हस्बैंड के द्वारा थोड़ी व्यापक परिभाषा। वाइफ क्या कहती है कि जब टीचर आउट हो जाता है और बच्चों को सारा काम सौंप देता है, बच्चों की समिति को सारा काम सौंप देता है, यही मेरे अकॉर्डिंग तो सामाजिक अभिव्यक्ति परिभाषा है। पतिदेव जी क्या कहते हैं? मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है? सामाजिक चेतना हो एक बच्चे में, यानी सोशल अवेयरनेस हो, प्लस अपने व्यक्तिगत दायित्व को जानता हो, यानी समाज के बारे में अच्छे से जानता हो और अपने पर्टिकुलरली दायित्व के बारे में जानता हो। ये मेरे अनुसार इसकी सामाजिक अभिव्यक्ति की परिभाषा है। दोनों की परिभाषा देख ली। मुफात के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है? यानी व्याख्यान की अपेक्षा छात्रों के सहयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। ये देखो, ये जो परिभाषा है ना, ये कुछ 2-3 टर्म बताते हैं अपनी परिभाषाओं में, 1 2 3 4 मुफात। अब देखो, इनको बोलने के पैसे तो लग नहीं रहते, तो मुफ्त इन्होंने 2-4 बातें बता दी। क्या बातें बताई? यानी कि ये जो इन्होंने जो बातें बताई वो ट्रिक के थ्रू देखेंगे। क्या कि मुफ्त में किसी से मदद मांग लो ना, तो सामूहिक वाद विवाद पर उतर आते हैं। मुफ्त में किसी को कह दो, अरे यार दोस्त, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए होगी फाइनेंशियली, हाँ पर इतना है, मैं लौटा नहीं पाऊंगा, फिर देखो उसका चेहरा कैसा बिगड़ता है आपके लिए, है ना। तो क्या आ जाता है यहाँ पे? मुफ्त में किसी से मदद मांग लो ना, तो सामूहिक वाद विवाद पर उतर आते हो। तो यहाँ क्या आता है अपने? यहाँ आ जाता है अपने मुफात के द्वारा परिभाषा दी जाती है। तो मुफ्त, उसके बाद मदद, यानी मदद से क्या आ जाता है? यानी सहयोग के लिए अवसर प्रदान करती है। ये विधि आपको मदद की, ये विधि ऐसी विधि है जब आपको बहुत सारे लोगों की मदद मिलेगी। इसमें तो मदद के लिए सहयोग देने वाली विधि होती है। उसके बाद मांगो तो सामूहिक वाद विवाद पर उतर आते हैं। ये तो लोग तो लड़ाई पे उतर आते हैं। तो सामूहिक वाद विवाद मतलब कि सामूहिक वाद विवाद की विधि होती है। इस विधि को सामूहिक वाद विवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उतर आएंगे, यानी बालक अपना योगदान, यानी मुफ्त में किसी से मदद मांग लो, दिखे सामूहिक वाद विवाद पर उतर आएंगे। बालक अपना योगदान देकर प्रश्न, वही वाला वापस समूह आ गया, यानी कि समूह में मदद मांगते वापस आ गया। सहयोग कहो या फिर अपने योगदान कहो, बात तो एक ही, मदद कहो या फिर योगदान कहो, तो योगदान के बारे में दोबारा बता दी जाता है। प्रकरण की प्रस्तावना प्लस महत्वपूर्ण घटना पर बातचीत करना और समस्या समाधान में प्रयुक्त होती है। एक और बात क्या बताई जाती है? समस्या, यानी मुफ्त में किसी से मदद मांग लो तो सामूहिक वाद विवाद पर उतर आएंगे और समस्या क्रिएट कर देंगे। और क्या करेंगे? देखो, थोड़ा सा वो शब्द इसमें एड ऑन हो रहा है कि वाद विवाद पर तो उतर ही आएंगे, प्लस आपको समस्या क्रिएट कर देंगे, प्लस समस्या, थोड़ा सा समस्या शब्द और लिख लेते हैं, प्लस समस्या क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, प्लस समस्या क्रिएट कर देंगे। यानी कि देखो, मुफात के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है? मुफ्त में किसी से मदद क्या मांग लो, वो तो समस्या सामूहिक वाद विवाद पर उतर आएंगे, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देंगे, वाद विवाद कर करके परेशान कर देंगे तुम्हें। मुफात के द्वारा कहा जाता है कि सहयोग, किसी से मदद मांग लो, तो इसमें बच्चों की आपको मदद मिलेगी और उसके बाद ये सामूहिक वाद विवाद की विधि कहलाती है। इसमें आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये मुफात के द्वारा परिभाषा दी जाती है। उसके बाद बेस्ले के द्वारा परिभाषा क्या दी जाती है? बेस्ले के द्वारा परिभाषा में कितने शब्द शामिल किए जाते हैं? 1, 2 एंड 3, ये 3 शब्द शामिल किए गए। तो इन तीनों शब्दों के थ्रू मुफात क्या बताते हैं? बेस्ले क्या बताते हैं? बेस्ले कहते हैं कि तुम्हारी रुचि हेतु सारे औपचारिक आदर्श त्याग सकती हूँ। बेस्ले मतलब माँ अपनी बेटी से कहती है कि अगर तुम्हारी रुचि बेस्ले यानी बेचने, अगर मेरे गहने बेचने से तुम्हारी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रही है, तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए, यानी तुम्हारी रुचि के लिए, तुम्हारे इंटरेस्ट के काम के लिए मैं अपने सारे औपचारिक आदर्श, कहते हैं ना कि खानदानी गहने नहीं त्यागने चाहिए, लेकिन किस काम के खानदानी गहने? जो मेरी बेटी की पढ़ाई के काम नहीं आ पा रहे, तो मैं सारे औपचारिक आदर्श है कि ये नहीं करना चाहिए, अपने खानदानी गहने नहीं त्यागने चाहिए, तो मैं तो त्याग दूंगी। यानी सारे जो औपचारिक, यानी जो सारे फॉर्मल आदर्श है ना दुनिया भर के, उन सबको त्याग दूंगी। तो क्या कहा जाता है इनके द्वारा? तुम्हारी रुचि के लिए, यानी छात्र अपनी प्रकृति और रुचि के साथ सीखता है। वेस्ले कहते हैं कि इसमें व्यक्ति रुचि के साथ सीखता है। उसके बाद रुचि, देखो एक एक शब्द को अपन यहाँ लाइन आउट कर लेते हैं, तो अंडरलाइन करते हैं। रुचि यानी इसमें व्यक्ति अपनी रुचि के माध्यम से सीखता है। सारे औपचारिक, यानी इसमें कक्षा के जो औपचारिक माहौल होता है, गढ़ा हुआ जो माहौल होता है, उस औपचारिक को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि औपचारिकता किसी काम की नहीं है अगर वो आपको सिखा नहीं पा रही। ऐसी औपचारिक बातें इतने संभल के टीचर बहुत सारे
ऐसे होते हैं कि जो अपना सारा, देखो मैंने बहुत टीचर को ऐसा देखा है कि ब्लैक बोर्ड पूरा भर देंगे, अपने ज्ञान से पूरा भर देंगे। उनका उद्देश्य क्या है? अपने ज्ञान को दिखाना उनका उद्देश्य है या बच्चों को याद करवाना उनका उद्देश्य? बच्चों टीचर के पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन मात्र वो उसका प्रदर्शन करके क्या करेगा जब बच्चे उसके ज्ञान को अडोप्ट ही नहीं कर पा रहे। टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी मैं जितना भी पढ़ाऊं उतना स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाऊं और उतना बच्चे गेन कर पाए। मैं इतना सारा दिखा पा रहा हूँ, मैं अपने आप को तो सुपर साबित कर रहा हूँ बच्चों के सामने, लेकिन क्या बच्चे उसमें से कुछ सीख पाए हैं? या फिर वो सिर्फ मुझे ये मान के चल रहे हैं कि हाँ अपने मास्टर जी तो पूरा विकिपीडिया है, लेकिन हम इनसे कुछ नहीं सीख पाए। यहाँ जाता अपने की रुचि, यानी रुचि के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ये बता दिया जाता है। नेक्स्ट औपचारिक, यानी इसमें बताया जाता है कि औपचारिकता को समाप्त कर स्वाभाविकता पर उतर आती है पूरी कक्षा, इसमें औपचारिकता पूरी खत्म हो जाती है इस विधि में। उसके बाद आदर्श, इसमें बताया जाता है कि ये विधि क्या है? एक आदर्श मात्र है। अगर अपन कहे ना सब बच्चे साथ में मिलकर सीखेंगे, ऐसा पॉसिबल होता नहीं। रियलिटी यानी धरातल पे अगर उतरो ना तो बात कुछ अलग ही होती है। यानी आदर्श खाली पुलाव पकाना बहुत आसान होता है, लेकिन रियलिटी यानी वास्तविक यानी धरातली भूमि पर आकर चीजों को देखे ना तो कुछ और ही दिखाई देता है हमें। तो ये विधि बहुत आदर्श होती है। तो ये अपनों ने चारों परिभाषा बहुत बेहतरीन तरीके से देख ली। चारों परिभाषा क्या देखी? यानी कि सब एमबी मेरे मोबाइल यानी हमारे घर में सब एमबी के लिए लड़ाते हैं शाम को, पता नहीं कहाँ खत्म हो जाती है सब एमबी। सबके द्वारा क्या कहा जाता है? शब्दकोश। शब्दकोश क्या कहते हैं कि इतना बड़ा शब्दकोश है तो मुझे सहयोग चाहिए होगा, यानी शब्दकोश। ये विधि ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे सहयोग से सीखते हैं। उसके बाद सब ब यानी कि ब से किसके बारे में बताया जाता है? अपने बाइनिंग एंड बाइनिंग यानी पति पत्नी। एक तो अपने संकुचित परिभाषा, एक व्यापक परिभाषा। संकुचित परिभाषा दी जाती है इनके द्वारा कि बच्चे को टीचर जो है वो कक्षा से बाहर चला जाता है, बच्चे की समिति को सौंप देता है कि तुम्हें जो करना हो कर लो। उसके बाद व्यापक परिभाषा क्या आ जाती है? आपके अंदर कितनी सामूहिक चेतना है और कितना व्यक्तिगत दायित्व की भावना है, ये दोनों आ जाती है व्यापक परिभाषा के अंदर। उसका सब एमबी मुफ्त के द्वारा क्या कहा जाता है? मुफ्त में किसी से मदद मांग के देखो एक बार, वाद विवाद पर उतर आएंगे, समस्या क्रिएट कर देंगे। तो मुफ्त के द्वारा सहयोग यानी सहयोग मदद मांग के देखो, सामूहिक वाद विवाद खड़ा कर देंगे, समस्या खड़ी कर देंगे। तीनों शब्द इनकी परिभाषा में शामिल होते हैं। उसके बाद सब एमबी बी के द्वारा बेच ले बेटा बेच ले। अगर तेरी रुचि इनको बेचने से पूरी होती तो बेच दे, मैं रेडी हूँ, मैं सारे औपचारिक आदर्शों को त्याग दूंगी। तो यहाँ अपने औपचारिक आदर्श के बारे में बताया जाता है। यानी वेस्ले के द्वारा क्या कहा जाता है? अपनी रुचि और औपचारिक और आदर्श रुचि को बढ़ाती है, औपचारिकता को तोड़ती है कक्षा की। उसके बाद आदर्श यानी कि ये एक विधि एक आदर्श मात्र है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें बताई जाती है। तो ये अपनों परिभाषा सारी कुछ कंप्लीट कर ली। यहाँ पर अपने 4 परिभाषा बताई थी, कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी वो भी देख ली अपनों ने, और कुछ परिभाषाएं देखनी थी वो भी देख ली। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या होते हैं? इस विधि के उद्देश्य क्या होते हैं? जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति की विधि है उसका क्या एम है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या बच्चों के अंदर क्या बिल्ड करना चाह रहे हैं अपन, क्या उद्देश्य इसके? देखो इसके उद्देश्य बताए जाते हैं। इसके उद्देश्य है बालकों, इसके उद्देश्य को अपन ट्रिकी तरीके से देखें। वास्तव में समूह से दूरी, यानी आप समूह से दूर रहते हो, कट के रहते हो, तो वास्तव में समूह से दूरी आपकी आत्मविश्वास की कमी को दिखाती है। कोई अच्छी बात नहीं है, आप में लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब आत्मविश्वास की कमी को दिखाती है। वरना समझ है, चेतना है, चिंतन है, ये तो सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाते हैं। वरना समझ है, चिंता है, वरना समझ, चेतना और चिंतन ये तो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाते ही बढ़ाते। अगर आप समूह से कट के रह रहे हो ना, इसका मतलब समझ जाओ कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। वरना सामाजिक चेतना, चिंतन और समझ ये जो अच्छी बातें ना, ये तो आपके अंदर उत्तरदायित्व की भावना को, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ाती ही है। तो इससे इन सारे शब्दों से अपने उद्देश्य क्लियर हो जाएंगे। वास्तविक मतलब कि शिक्षण को वास्तविक और रुचिपूर्ण बनाती है, रियलिटी वाला बनाती है, ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाती है शिक्षण को। पढ़ाई को ये वास्तविक बनाती है, पढ़ाई को क्या बनाती है? वास्तविक बनाती है, वास्तव में बनाती है, यानी वास्तविक परिस्थितियों से रुचिपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है। समूह, इससे समूह की भावना का विकास होता है बच्चों में। दूरी, ये टीचर और बच्चे के बीच के जो दौरान, पढ़ाई के दौरान इन टीचर और बच्चे के दरमियान जो दूरियां होती है ना, उनको कम करती है और नजदीकियों को बढ़ाती है। आत्मविश्वास, बच्चे में आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और उसके बाद आत्मविश्वास की कमी है। वरना समझ, चेतना और चिंतन ये तो सामाजिक उत्तरदायित्व को ही बढ़ाते हैं। यानी समझ, यानी आपके अंदर समझ को पैदा करती है, यानी सामूहिक समझ से मतलब कि किस समझ को पैदा करती है? आपके अंदर परस्पर समझ भावना, बच्चों में परस्पर यानी आपस में कैसे मिलजुल कर काम करना, इस समझ को पैदा करती है। चेतना, सामाजिक चेतना को पैदा करती है। चिंतन, गहरे यानी गूढ़ चिंतन को पैदा करती है। ये विधि आप में सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाती है। सामाजिक मतलब कि सामाजिक तो अपने देख लिया, सामाजिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब कि सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाती है। तो उद्देश्य किसके द्वारा बताए जाते हैं? देखो उद्देश्य किसने बताया? उद्देश्य बताया कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी, अगर आप समाज से कट के रहते हो, दूर रहते हो, इसको मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। वरना सामाजिक चेतना है, समझ है, चिंतन है, ये बातें तो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाती है। तो यहाँ जाता आपने इनके थ्रू बताया क्या जाता है? इनके थ्रू क्या क्या बताया जाता है कि वास्तविक, यानी वास्तविक में अगर आप समाज से दूर रहते हो, यानी वास्तविकता से और रुचिपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है। और उसके बाद समाज से दूर रहते हो मतलब कि सामाजिकता की भावना को बढ़ाती है। दूर रहते हो मतलब कि टीचर और बच्चे की दूरी को कम करती है। और उससे इसका मतलब आत्मविश्वास की कमी मतलब कि आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। उसके बाद आप में
सामाजिक चेतना, चिंतन और समूह। सामाजिक चेतना यानी इस विधि से सामाजिक चेतना बढ़ती है, इस विधि से गहरा चिंतन बढ़ता है, और सामाजिक चेतना, चिंतन और सामाजिक चेतना, चिंतन और समझ, इससे बच्चे आपस में समझ विकसित करते हैं। परस्पर बच्चे समझ एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। और यहाँ बताया जाता है अपने समझ, और ये सब किसको बढ़ाते हैं? उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। आप में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो ये तीसरा पॉइंट देख लिया। अब देखेंगे वो चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट इसके प्रकार क्या होते हैं? देखो, प्रकारों में बिल्कुल कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल फ्री रहना है माइंड से, इसमें कुछ नहीं देखना है। क्या? एक तो औपचारिक, अनौपचारिक प्रकार होते हैं, एक औपचारिक प्रकार होते हैं। सोच के देखो, सामाजिकता के औपचारिक प्रकार कौन से हो सकते हैं? औपचारिक प्रकार कब हो सकते हैं? जब आप किसी विचार समिति में शामिल हो, किसी विचार गोष्ठी में शामिल हो, किसी कार्यशाला में शामिल हो, तो आप इसमें सामाजिक रूप से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो? औपचारिक तरीके से कर रहे हो। उसके बाद दूसरा है अनौपचारिक तरीका। अनौपचारिक तरीका मतलब कि दल शिक्षण है, सामूहिक शिक्षण है, तो बेसिक्स है। तो प्रकार कितने इसके? औपचारिक प्रकार, अनौपचारिक प्रकार। औपचारिक प्रकार मतलब कि विचार गोष्ठी है, कार्यशालाएं, विचार समितियां, इस प्रकार की। और उसके बाद अपने अनौपचारिक तरीके दल शिक्षण है, समूह शिक्षण है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? वो जो अगला है, ये बात बहुत ज्यादा, ये जो टॉपिक है ये ज्यादा मायने रखता है। ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। इसके गुण क्या है? यानी सामाजिक अभिव्यक्ति वृद्धि के गुण क्या है? इसके गुण क्या माने जाते हैं? इसके गुण माने जाते हैं। इसके गुण को बताने के लिए कौन आ जाता है? मनोवैज्ञानिक खुद आ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक खुद धरती पर उतर आए, मनोवैज्ञानिक धरती पर ही रहते हैं, मनोवैज्ञानिक खुद आपके सामने प्रकट हो गए इसके गुण बताने के लिए। क्या? मनोवैज्ञानिकों ने भावना, प्रेरणा, रुचि, आप ही की तरह कोई 3 बच्चियां थी, भावना, प्रेरणा और रुचि में आत्मविश्वास और क्रियाशीलता के गुण दोषों को परख लिया। जैसे ही क्लास में आए ना, तो भावना, प्रेरणा और रुचि, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाली कोई लड़कियां थी, उन्होंने आत्मविश्वास के गुणों को उन्होंने देख लिया, उनके भीतर छुपे हुए गुणों को। लेकिन सामाजिक और मानसिक रूप से जो ग्रस्त बालक देखे थे ना, उनके गुणों को नहीं पहचान पाए वो, यानी उनकी अंदर की उनका ध्यान नहीं, उनकी और उनका ध्यान ही नहीं गया। मनोवैज्ञानिक उन बच्चों की तरफ, उन मनोवैज्ञानिकों का ध्यान ही नहीं गया। तो इसके गुण बताने के लिए कौन आते? मनोवैज्ञानिक खुद आते। यानी मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। भावना, बच्चे में समूह की भावना का विकास करती है। प्रेरणा यानी बच्चों को हमेशा प्रेरित रखती है कार्य करने के लिए, प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित करती है बच्चे की। रुचि, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग काम करती है। आत्मविश्वास, बच्चे में आत्मविश्वास बिल्ड करती है। उसको क्रिया, ये क्रियाशीलता यानी बच्चे को हमेशा एक्टिवेट रखती है विधि। उसको गुण और दोष, ये विधि टीचर को बच्चे के गुण और दोष के बारे में अवगत करा देती है। उसका सामाजिक, ये सामाजिक बच्चे में सामाजिकता के गुणों का विकास करती है। मानसिक, बच्चे में मानसिक गुणों का विकास करती है। और ग्रस्त बालकों यानी बाल केंद्रित विधि मानी जाती है ये। और नेक्स्ट अपने बालक पे खत्म हो जाता है। तो इसके गुण बताने के लिए कौन आ गए? मनोवैज्ञानिक। तो ये थी अपनी सामाजिक अभिव्यक्ति विधि। सामाजिक अभिव्यक्ति की विधि के बारे में अपने 5 पॉइंट देख लिए। क्या क्या देखे फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। 2 मिनट के लिए फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसमें अपने क्या देखा? यानी अपने एसपी आ जाते हैं, कहाँ के? यूपीजी के एसपी, SPUPG यहाँ जाते हैं। ऐसे इसके सामूहिक जानकारी बताई जाती है। अगर आप शैक्षिक कार्यक्रम में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आपके सामाजिक गुणों का विकास अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बता दिया जाता है इसमें SPG के पी से अपने परिभाषा के बारे में बता दिया जाता है। और मेरे तो सब MB शाम तक खत्म हो जाती है। सर के द्वारा कहा जाता है सब MB शाम तक खत्म हो जाती है। तो सर अपने आ जाता है कि शब्दकोश यानी कि बच्चे को सहयोग से शब्दकोश में मीनिंग ढूंढ लेते हैं अपन। उसके बाद सब बी से अपने बता दिया जाता है अपने बाइनिंग यानी कि अपने कक्षा से बाहर चला जाता है टीचर। और बाइनिंग यानी सामूहिक चेतना पाई जाती है। और सामूहिक चेतना की भावना, उसके बाद व्यक्तिगत दायित्व की भावना। और उसके बाद अपने सब MB एम से मुफ्त में अगर किसी से मदद मांग लो तो वाद विवाद की स्थिति, और उसके बाद अपने समस्या समाधान की स्थिति क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद MB से अपने बता दिया जाता है सब। और उसका MB बी से क्या था अपने? सब MB, एम से अपने मुफा था, और बी से क्या था? बेसले ने कहा कि तुम्हारी रुचि के लिए सारे आदर्श तोड़ सकती हो। तो ये सारी परिभाषा आ जाती है। उसके बाद अपने नेक्स्ट इसके उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। और नेक्स्ट इसके उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। उद्देश्य के बारे में क्या बताया जाता है कि अगर तुम्हें ये है, यानी अगर तुम उद्देश्य के बारे में क्या जाता है कि सामाजिक, अगर तुम शैक्षिक इसमें आत्मविश्वास की कमी है तुम्हें, किस लिए आत्मविश्वास की कमी है? क्यों आत्मविश्वास की कमी है? क्योंकि तुम अगर समाज से कटते हो, वास्तविकता तो ये है कि अगर तुम समाज से दूरी बना रहे हो तो तुम्हें आत्मविश्वास की कमी है। वरना सामाजिक चेतना है, सामाजिक समझ है और चिंतन है, ये सारी विद्या तो आपके सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बताती है। तो ये वाली ट्रिक अपने सारे उद्देश्य को आने आ जाएगी। उसके प्रकार तो बेसिकली 2 होते हैं, तो औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक कौन से होते हैं? विचार गोष्ठी है और विचार समितियां। अनौपचारिक हमारा दल शिक्षण है, समूह शिक्षण है। उसके बाद इसके गुणों के बारे में बताने के लिए कौन? मनोवैज्ञानिक खुद आपके सामने प्रकट हो जाता है। कहते हैं मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक भावना, प्रेरणा, रुचि, इन तीनों के अंदर छुपे हुए आत्मविश्वास की भावना को, इन तीनों के अंदर काम करने की एकदम क्रियाशीलता की भावना को पहचान तो लिया। लेकिन जो सामाजिक और मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे थे ना, उन पर ध्यान नहीं गया। तो ये आ जाते अपने ये सामाजिक अभिव्यक्ति विधि आ जाती है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट कौन सी हाँ, अभी इनके दोष भी तो बाकी, गुण तो देख लिया अपने सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के। तो इसके गुणों के बारे में तो देख लिया। अब इसके दोषों के बारे में देखना है हमें। दोष क्या आ जाते हैं इसके? यानी चाहे जो स्थान या समय, यानी कौन सा भी स्थान हो, लेकिन कौन सा भी स्थान हो, कौन सा भी समय हो,
विशेषज्ञ किसी भी या फिर कुछ बच्चों को भी, यानी 2-4 बच्चों को भी विशेषज्ञ मंद बुद्धि कहने नहीं देते, चाहे कौन सा भी स्थान हो, कौन सा भी समय हो, लेकिन विशेषज्ञ यानी पढ़ाई में ये जो विशेषज्ञ व्यक्ति है ना, ये किसी भी बच्चे को, एक टीचर को मंद बुद्धि नहीं कहने देंगे। तो ये अपने ये क्या जो दोष है, ये तो कोई दोष तो नहीं लग रहा है, तो बहुत पॉजिटिव बात है अपनी, कि चाहे कौन सा भी समय हो, कौन सा भी स्थान हो, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ यानी शिक्षा विशेषज्ञ वो एक बच्चे को, इवन एक बच्चे को भी मंद बुद्धि बच्चा नहीं कहने देंगे टीचर को। तो क्या होता है, चाहे कौन सा भी स्थान हो, ये बहुत ज्यादा स्थान गिरती है, ये बहुत ज्यादा समय लेती है, उसका विशेषज्ञ यानी इसमें कुछ जो बच्चे विशेषज्ञ कैटेगरी होते हैं वही उभर के आगे आ जाते हैं, इसमें विशेषज्ञों का प्रभुत्व हो जाता है। यानी कि समझ इसमें ना कुछ सब मिलकर सीखते हैं, सब मिलकर सीखने में क्या होता है, जो जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी ज्यादा होती है, जो दूसरों से थोड़ा बेहतर होता है, वो आगे उभर कर ज्यादा आ जाता है, पीछे वाले बेचारे और बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो ये आ जाता है कि विशेषज्ञ से क्या होता है, विशेषज्ञ का अधिकार हो जाता है इसमें। उसके बाद कुछ बच्चों को, यानी कि इसमें कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कार्य को संचालित करने, कुछ ही बच्चे के हाथों में जिम्मा आ जाता है पूरा कार्य का, तो कुछ ही बच्चे एक्टिवेट होने लग जाते हैं। मंदबुद्धि बच्चे इसका लाभ नहीं ले पाते, मंदबुद्धि बालकों के लिए कम उपयोगी होती है। उसके बाद अधिकार, यानी कुछ मंदबुद्धि बालकों को भी कुछ एक बच्चों को भी मंदबुद्धि बालक कहने का अधिकार नहीं देते एक टीचर को। अधिकार मतलब कि यानी सिर्फ और सिर्फ समुचित अधिकार, सिर्फ और सिर्फ अपन विषय के कुछ क्षेत्र पर कुछ क्षेत्रों को अच्छे से पढ़ पाते हैं, बाकी पूरे विषय को समुचित अधिकार के क्षेत्र में नहीं ला पाते, यानी किसी भी जो विषय को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, किसी भी विषय पर बहुत बेहतरीन तरीके से अपना अधिकार स्टैब्लिश नहीं कर पाते। तो क्या जाता है, चाहे जो स्थान हो, चाहे जो समय हो, लेकिन हमारे विशेषज्ञ थोड़े से भी बच्चे को मंद बुद्धि कहने का अधिकार टीचर को नहीं देते, यानी स्थान अधिक लेती है, समय अधिक लेती है। और उसके बाद हमारे मंद बुद्धि बच्चे के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। कुछ एक बच्चे इसमें लीडरशिप की कैटेगरी में आ गए जाते हैं। विशेषज्ञ यानी कुछ जो विशेषज्ञ हाथ में ये विधि चली जाती है, अधिकार नहीं देते, मतलब विषय पर उतना बेहतरीन अधिकार नहीं हो पाता इस विधि। तो दोष भी देख लिया अपनों ने, दोष थोड़ा पॉजिटिव सा कोटेशन था दोष के लिए, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है मस्तिष्क उद्वेलन, यानी मस्तिष्क उद्वेलन यानी आपके दिमाग में होने वाली उहापोह, आपके दिमाग में होने वाली हलचल। समुद्र में जैसे पारावार में जैसे लहरें उमड़ती ना, वैसे आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में उमड़ने वाला विचारों का पारावार, विचारों का पूरा जंजाल, विचारों का पूरा झंझावती कहलाता है मस्तिष्क उद्वेलन। तो इसमें देखो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं आता है, बस 2 मनोवैज्ञानिकों का जिक्र आता है। किसका, एक तो आस वर्ण का, मैं तुमसे बहुत आशा करती हूँ यार, मतलब मैं तुमसे, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी पढ़ाई से बहुत आशा है मुझे, कुछ बन जाओ, जल्दी से कुछ बन जाओ। आस वर्ण यानी आशा है आपके मस्तिष्क से, यानी आपकी पढ़ाई से, आपके दिमाग से, आपकी इंटेलेक्चुअल से बहुतों को बहुत आशा है, तो कुछ बनकर उभर के दिखाओ। यहाँ आ जाता है आस वर्ण। एक और शख्स कौन आ जाता है अपने, विल्सन। हाँ, मैं बनूंगा ना, मेरे अंदर की विल देख के नहीं लगता तुम्हें, मैं कुछ जरूर बन के आऊंगा। यानी वो संदेश से आते नहीं कहते, एक वो अपने बॉर्डर सॉन्ग का बहुत अच्छा गाना है, लास्ट में उसमें एक लाइन आती है, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, ऐसे करके कुछ एक शब्द आते हैं, मतलब बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। तो मैं एक दिन करके दिखाऊंगा, आऊंगा नहीं, एक दिन करके दिखाऊंगा, एक दिन करके दिखाऊंगा और डेफिनेटली दिखाऊंगा। इस तरीके से देखो, बहुत ही मतलब कि वो जो पूरा सॉन्ग खत्म होता है ना, उसके बाद वो इतने जोश में कहते हैं ना कि मैं एक दिन आऊंगा, वो बहुत ही मतलब बहुत ही प्रिटी सा लगता है। हाँ, तो यहाँ आ जाता है अपने आस वर्ण आ जाता है, उसके बाद अपने विल्सन आ जाता है। तो आस वर्ण के द्वारा 1950 के बारे में बताया जाता है, विल्सन के द्वारा 1987 के बारे में बताया जाता है। आस वर्ण क्या कहते हैं, 1950 में ये बात कहते हैं कि आस वर्ण एक कुछ अपना मत व्यक्त करते हैं इस मस्तिष्क उद्वेलन पे। ये कहते हैं कि विचारों का सृजन करना, इसके उनके अनुसार मन के 2 रूप होते हैं। ये मन के 2 रूप बताते हैं। जैसे आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो अपने पियाजे मन के कितने रूप बताते हैं, पियाजे मन के 3 रूप बताते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसी तरीके से आस वर्ण के द्वारा मन के 2 रूप बताए जाते हैं। पहला, विचारों को क्रिएट करना, दूसरा उनकी आलोचना करने वाला। एक तो एक पॉजिटिव कैटेगरी का, विचारों को निखार करके लाता है, विचारों को अगर कहीं दबे हुए हैं तो उनको बाहर लाता है। दूसरा, विचारों की आलोचना करना, ये भी बुरी बात है, वो भी बुरी बात है, वो भी बुरी बात है, कोई विचार आया, अरे बेकार बात है, कोई विचार आया, कोई नया काम करने के लिए, नहीं होगा ही नहीं, अपना तो करना ही नहीं। तो 2 प्रकार बताते हैं आस वर्ण के द्वारा 1955 में, यानी 50 में, 25 इसके लिए, 25 इसके लिए 2 प्रकार बताते हैं 1950 में। कौन कौन से, एक तो अपने आलोचना करने वाला और एक अपने एक तो विचारों को लेकर आने वाला और एक विचारों की आलोचना करना, 2 प्रकार बताते हैं। और ये परिभाषा के रूप में क्या कहते हैं, यानी जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार कंटिन्यूअस, एक इधर से आ रहा है, 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 उमड़ घुमड़ के साथ में आ गए, उसी को कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन। उसके बाद ये एक परिभाषा दे देते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन विचारों की उत्पत्ति की सामूहिक तकनीक है। और एक और क्या कहते हैं, ये सामूहिक तकनीक शब्द का